वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग का टॉपिक कर लिया था। उसमें हमने किया था कि इसको निकालने का मेथड क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। तो उसमें हमने एवरेज पीरियड निकाला था इन द बिगनिंग के केस में, एट द एंड के केस में और मिडिल के केस में। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर और इंटरेस्ट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि क्वार्टरली बेसिस जो है ड्राइंग निकाली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग ए अकाउंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बनते हैं और जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो यहाँ से निकलने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से एक या दो नंबर के क्वेश्चन निकलने के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। Drawing on the first day of quarter। जो आज की क्लास होगी उसमें हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसका एवरेज पीरियड निकालेंगे और उससे रिलेटेड एक कंप्लीट एग्जांपल भी करेंगे। यानी कि जो इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, उन साथ में करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग किया था तो उसमें बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि सर वो समझ नहीं आया, मिक्सअप हो गया। तो इसलिए हम अलग अलग टॉपिक करेंगे। इसमें आगे जो भी आएगा, आगे भी जितने भी मेथड हैं उनमें भी हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो चीज क्या थी, इसको निकालने का जो एवरेज पीरियड निकलता है, एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग निकालने के बाद बचा हुआ टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग पूरे की डिवाइड बाय में 2। तो ये हमने मेथड जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी किया था। आज की जो क्लास है उसमें भी इसका यूज होगा। आगे की जो 2-3 क्लास होंगी उसमें भी इसका यूज होगा। आई बात समझ में? देखो हम ये एवरेज पीरियड ना डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। सपोज 3 मंथ 4 मंथ, जैसे हमने लास्ट में किया था लास्ट वीडियो में कि बिगिनिंग में कितना एवरेज पीरियड निकला, मिडिल में कितना निकला, एट द एंड में कितना निकला। लेकिन उसको याद करने का ना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें नियर अबाउट 12 to 15 है टोटल पॉइंट्स। तो वो मिक्सअप हो जाएंगे एग्जाम में, आप उसको स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना आपको माइंड में प्रेशर आएगा, तो एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उस टाइम आप उनको स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे, और उस सिचुएशन में आप गलत मेथड लगा दोगे, एवरेज पीरियड गलत लगा दोगे और आपका कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस समस्या से बचने के लिए अच्छा यही है कि आप इनको निकालना सीख लो, ताकि एग्जाम में बाय द वे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप इसको इजीली निकाल पाओ। तो क्वार्टर की बात कर रहे थे हम, ये आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो सभी को पता है साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12। चलो जिसको नहीं पता फिर भी देख लो।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल महीने कितने हो गए? 12। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी, फर्स्ट क्लास की थी, उसमें हमने किया था इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द मिडल ऑफ और एट द एंड। लेकिन यहां पे बात हो रही है क्वार्टर की, क्वार्टर की बात हो रही है। तो इस चीज को सभी याद रखेंगे, जब भी क्वार्टर की बात होगी तो साल में हमेशा टोटल कितने क्वार्टर होते हैं? 4। साल में टोटल कितने क्वार्टर होंगे? साल में टोटल क्वार्टर होंगे 4। यानी कि इस हिसाब से 3 महीनों का एक क्वार्टर बनेगा, अगले 3 महीनों का फिर एक क्वार्टर बनेगा, नेक्स्ट 3 मंथ का फिर एक क्वार्टर और फिर नेक्स्ट 3 मंथ का एक और क्वार्टर। तो 1, 2, 3 और 4 टोटल क्वार्टर कितने बने? 4। यहां तक आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। टोटल क्वार्टर कितने बने साल के अंदर? टोटल क्वार्टर बने 4। अब देखो हमारा मेथड है ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी कि पहले ही ड्राइंग निकालने के बाद, फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा, तो उस हिसाब से पहले ड्राइंग हमने कब निकाली होगी? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की पहली तारीख को, पहले दिन हम ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो हर एक क्वार्टर की जब पहली डेट को हम ड्राइंग निकालेंगे तो इस हिसाब से 1 जनवरी को निकलेगा, 1 अप्रैल को निकलेगा, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। तो पहली ड्राइंग हमने कब निकाली? पहली हमने ड्राइंग निकाली 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के बाद टोटल कितने महीने बचे? 1 जनवरी के बाद तो दिसंबर तक टोटल 12 महीने बचेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने टाइम बचा? 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जो लास्ट ड्राइंग है वो हमने कब निकाली होगी? लास्ट ड्राइंग हमने निकाली होगी, फर्स्ट डे है ना, लास्ट ड्राइंग हमने निकाली 8 अक्टूबर को, क्योंकि हम फर्स्ट डे निकाल रहे हैं हर एक क्वार्टर का। हर एक क्वार्टर में फर्स्ट डे हम ड्राइंग को विड्रॉ कर लेते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा? 3 महीने, 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 12 + 3 15, 15 डिवाइड बाय 2, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बगैर, एवरेज पीरियड के बगैर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसको डायरेक्ट भी देखो, अब हमने इतना ये कंप्लीट सॉल्यूशन किया, इसके बगैर भी आप याद रख सकते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये लाइन दे दी जाए फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो डायरेक्ट 7.5 मंथ्स के लिए निकाल दो। लेकिन वहां पे वही बात, आप अगर इसको स्किप कर गए तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आपको चीजें आनी चाहिए। आगे देखो, अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, सपोज एक्स है और उसने विड्रॉ किया। कौन है व्यक्ति? एक्स। इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। यहां पे हम लिख देते हैं 7.5, यानी कि 7.5 मंथ्स हमारे बन गए इस केस के अंदर। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक पार्टनर है एक्स, सपोज ए लेते हैं, एक पार्टनर है ए, ठीक है। उसने निकाले 8,000, हर एक क्वार्टर की फर्स्ट डे को 8,000 निकाल लेता है। 8,000 इस क्वार्टर में निकाले, 8 इस क्वार्टर में निकाले, 8 इस क्वार्टर में और 8 इस क्वार्टर में, लेकिन टोटल 8 करके 4 टाइम्स उसने ड्रॉइंग विड्रॉ कर ली। तो इस हिसाब से इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साल में टोटल 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है।
तो 8000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 32,000 मल्टीप्लाई। रेट आपको दे रखी है सपोज 10%, अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10% इसके ऊपर रेट लगा दो। मंथ कितने आएंगे जब भी फर्स्ट डे निकलेगा क्वार्टरली 7.5, तो 7.5 डिवाइड बाय में 12, पॉइंट हटाया 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4 3 जा 8, ये आ गया 25, 25 8 जा 200, तो 200 आ गया ये, और साथ में 10 था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया 2000, 32,000, 10 बाय 100, 7.5 था इसलिए पॉइंट हटा के 12 मंथ है टोटल, तो उसको क्या कर दिया 0 लगा दी। तो 0 लगाने के बाद इसको काट लिया, काटने के बाद कितना आ गया 2000। ठीक, ये था ड्रॉइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम बात करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि लास्ट डे के केस में क्या होगा। अगर हम यहां पे फर्स्ट डे की बजाय कर देते हैं लास्ट डे, यहां हमने कर दिया लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इस कंप्लीट क्वेश्चन का ना स्वरूप बदल जाएगा, इसका कंप्लीट फॉर्म चेंज होगी। तो इसको एग्जांपल को सेम रखते हैं एज इट इज। पहले निकालेंगे इसके मंथ, पहले इसके मंथ निकालेंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा। पहली ड्राइंग हमने कब निकाली, लास्ट डे निकाली ना, यानी कि जो क्वार्टर था उसके लास्ट डे। क्वार्टर का लास्ट डे कब बनेगा, मार्च 31, यानी कि मार्च का, इस मार्च का लास्ट डे। तो मार्च के बाद कितने महीने बचे, 3, 3 6 और 3 9, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकली होगी, तो लास्ट ड्राइंग हमारी निकली होगी 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद तो महीने बचेंगे, 0 बचेंगे, तो 0 महीने डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 9 बाय 2, काट देंगे तो ये बन जाएगा 4.5 मंथ। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा 4.5 मंथ, छुट्टी है पॉइंट। तो 4.5 मंथ्स का जो हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के केस में। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, यहां लिख लेते हैं, इस केस में 4.5 है, इस केस में है 4.5, इसको रफ कर देते हैं। सेम एग्जांपल है, ए में 8000 हर क्वार्टर के लास्ट डे निकाल लिया, तो हर क्वार्टर के लास्ट डे निकाल रहा है, इसमें भी निकाल रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब वही 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 जा 32, 32,000 आएगा सेम। मल्टीप्लाई 10, रेट दे रखी है 10 बाय 100, मल्टीप्लाई कितने मंथ, 4.5 मंथ्स, क्योंकि लास्ट डे में 4.5। अब देखो इसको आप याद भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, उसको डायरेक्ट 4.5 याद रखो, फॉर्मूले में रखो और आंसर निकाल दो। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को आपको ये याद नहीं रहा तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो डिवाइड बाय में 12, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 2 और 1 3, 3 0 से 3 0 कट गई, 3 से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 15, 15 8 जा 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बन गया, 1200 रुपए, 1200 रुपीज। ये था
ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के केस में अब जल्दी से एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं। इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस केस में किस प्रकार से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे ये भी देख लीजिए। इसको ग्राफ कर देते हैं सॉल्यूशन को। अब देखो इसमें इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इस क्वार्टर के ना बिल्कुल मिड में हम ड्रॉइंग विथड्रॉ कर रहे हैं। जो ये क्वार्टर है इसके भी मिड में, इसके भी मिड में, इसके भी मिड में और इसके भी मिड में। अब हम अलग अलग निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। इसके हिसाब से पहले एवरेज पीरियड निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको पुट करते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग कब निकाली होगी? 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाफ मंथ, टोटल बचे 10.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग हमने कब निकाली होगी? 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के बाद कितने महीने बचे? आधा ये और एक ये, तो ये बच गए 1.5 डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 1 11 और ये 12 बाय 2, तो ये डायरेक्ट 6 मंथ के लिए लग जाएगा। डायरेक्ट 6 मंथ, इस केस में डायरेक्ट 6 मंथ के लिए लगेगा। तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही रखेंगे। सपोज ए है और मिडिल में वो हर एक क्वार्टर के 8000 विड्रॉ कर रहा है, रेट 10% दे रखी है, तो 4 क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 32,000। रेट दे रखी है 10% की, तो 10/100 मल्टीप्लाई 6 मंथ है तो 6/12। अब पॉइंट नहीं है तो अब पॉइंट हटा के 0 नहीं लगेगी पॉइंट में, डायरेक्ट कट जाएगा 2 0 से, 2 0 कट जाएंगी। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 500, ये आ गया 1600। कितना आ गया? 1600। तो ये था इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको आना चाहिए एवरेज पीरियड निकालना। एवरेज पीरियड निकालना आ गया, उसके बाद जो भी हमारी ड्रॉइंग होगी उसको क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 32,000। तो आगे सोल्व कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। हर एक केस में 3 केस हमने इसमें किए। 3 केस हमने जो हमने इससे पहली क्लास थी उसमें किए थे, टोटल हो गए हमारे 6 केस, यानी कि आपके 6 टाइप क्वेश्चन हो गया। इन 6 टाइप क्वेश्चन में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप या जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी और हरियाणा बोर्ड के अंदर। ये कॉमन दोनों के लिए है, चाहे बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है चाहे हरियाणा बोर्ड का है, सभी में सेम आएगा। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो सीबीएसई बोर्ड होगा ना उसके अंदर थोड़ा लेंथी ले लेंगे, थोड़ा लेंथी चला जाएगा, थोड़ा एरिया वाइड हो जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन राइट नाउ जो मैं करवा रहा हूं इसके अंदर वो टोटली सीबीएसई एज वेल एज हरियाणा बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। तो इस कंप्लीट टॉपिक को आज आप कर लोगे। आगे हम एक नया टॉपिक फिर करेंगे, उसमें भी इसका यूज होगा। और कंप्लीटली मीन्स जो क्वेश्चन होंगे ना वो इस बिहार पे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके टोटली कवर हो, जो बुक में आपको दिया है ना वो मतलब कंप्लीट सिलेबस के अंदर इसके अंदर कवर हो। तो इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो भी आगे का मटेरियल होगा उसकी रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक्स।